पहले मैं इसको मतलब एक दो पंक्तियों की कविता के माध्यम से दर्शकों को बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का झटका है, पलटू राम को पटका है। कोर्ट ने कहा है कि वो एमएलसी बने रहेंगे, यानी कि सुनील सिंह की सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। जो सुनील सिंह पे जो लगा था आरोप वो खारिज कर दिया। सिंह आप एमएलसी बने रहेंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, पहले मैं इसको मतलब एक दो पंक्तियों की कविता के माध्यम से दर्शकों को बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का झटका है, पलटू राम को पटका है ना। यही समझ रहे हैं दर्शक संक्षेप में। देखिए, ये पूरा मामला ये है कि सुनील सिंह जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं। कहते हैं कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। रक्षाबंधन में राबड़ी देवी इनको राखी बांधती है और ये एमएलसी थे, यानी विधान परिषद के सदस्य थे। तो 7 महीने पहले ऐसे ही विधान परिषद में जो बहस के दौरान इन्होंने पलटू राम की कुछ नकल उतारी और नीतीश कुमार को पलटू राम करके संबोधित किया, जो कि पूरा हिंदुस्तान कहता है। तो इस पर पलटू राम खुन्नस खा गए। उन्होंने शिकायत की विधानसभा अध्यक्ष से, चेयरमैन से, और इनकी सदस्यता खत्म करवा दी। मतलब ये एमएलसी से भूतपूर्व एमएलसी हो गए। तो इस बात को लेके सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और देखिए, नीतीश कुमार की मतलब आप क्या कहें बदमाशी या उदंडता, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल ही रहा था तो इधर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। जिस सीट से जो सीट खाली हुई थी सुनील सिंह के हटने से, उस सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई और कोई ललन महतो या ऐसे ही किसी को जदयू ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी व्यक्त की और उस उपचुनाव पर रोक लगा दी। उसके बाद ये लंबी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभी कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एमएलसी बने रहेंगे, यानी कि सुनील सिंह की सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया है। सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, उन्होंने जो किया वो थोड़ा गलत था, लेकिन जो उनको दंड दे दिया गया वो ज़रूरत से ज़्यादा कठोर दंड था। और 2026 तक है सुनील सिंह का कार्यकाल, तो 2026 तक वो कार्यकाल पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पलटू राम के चेहरे पर कालिख पोत दी है और 10 दिन पहले ही पलटू राम ने सुनील सिंह के सरकारी बंगले से उनके सामान को फेंकवा दिया था, जैसे कि कोई बहुत खूंखार आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, उस तरीके से उनसे सलूक किया गया। अरे, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, न्यायालय के विचाराधीन है, तो आप 15 दिन 1 महीना और रुक नहीं सकते थे? यदि 15 दिन और रही जाते सरकारी बंगला में तो क्या आसमान टूट के गिर जाता नीचे? लेकिन पलटू राम की खुन्नस देखिए। और सुनील सिंह से जुड़ी एक दूसरी बात है कि ये बिस्कोमान के चेयरमैन भी हुआ करते थे। बिस्कोमान दर्शक जानते होंगे, एक सहकारिता संस्था है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन करके उसका फुल फॉर्म है, और गांधी मैदान के पास बहुत बड़ी इमारत है, बिस्कोमान टावर कहते हैं। तो पिछले साल जुलाई में पलटू राम ने उनको उस पद से भी हटवा दिया था और उस मोर्चे पर भी अभी इनको झटका लगा है, क्योंकि बिस्कोमान निदेशक मंडल के जो चुनाव हुए उसमें 17 लोग निदेशक होते हैं। उसमें सुनील सिंह गुट के सदस्य जो थे वो 17 में 12 सीटों पर जीते और विरोधी जो विशाल सिंह का गुट था वो सिर्फ 5 सीटों पर जीत सका। और सुनील सिंह की जो पत्नी हैं श्रीमती वंदना सिंह, अब वो चेयरपर्सन बनने जा रही हैं, अध्यक्ष बनने जा रही हैं। उसमें भी पलटू राम ने एक बार जीत के बाद कहा कि नहीं, रीकाउंटिंग होगी, दोबारा मतगणना होगी, लेकिन दोबारा मतगणना में भी सुनील सिंह की जीत हुई। तो इसलिए जो कुछ हुआ है उससे क्या होगा कि सुनील सिंह का कद बहुत बड़ा हो गया है और पलटू राम औकात में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप औकात में रखिए, आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं कि जो मर्जी हो कीजिए। इतना भी सत्ता का नशा सर पर नहीं चढ़ जाए, तो एक बड़ा झटका माना जा रहा है इसको। कहा जाता है नीतीश कुमार ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। ये सिर्फ कहा जाता है, लेकिन कथनी और करनी में तो फ़र्क है ना। जैसे हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और, पलटू के भी खाने के दांत और है, दिखाने के और हैं, है ना। फंसाते और बचाते नहीं है तो फिर अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी क्यों बने हुए हैं? अनंत सिंह को पिछले साल पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया 14 अगस्त को, तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, वो अपील तो नहीं हुई। या आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता खूनी को पलटू राम ने जेल से बाहर निकालने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, कायदे कानून बदल दिए, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी थी। तो इसलिए पलटू राम तो माफिया को बचाते ही हैं। आनंद मोहन के चपरासी हैं, अनंत सिंह के चपरासी हैं, सारे माफिया के चपरासी हैं। जी, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहे हैं कि हम ना इधर है ना उधर है, जहाँ है हम वहीं ठीक है।
बताइए ये पलटू राम की बात पर क्या विश्वास है। तो पहले कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, अब फिर कूद के भाजपा की गोद में चले गए। कहते थे सभाओं में, कहते थे, अभी भी उनके उसके वीडियो है नेट पर कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, और आज फिर बीजेपी के चरणों में है। तो पलटू राम की बात का कोई विश्वास नहीं है। ये डगरा के बैगन है और बैगन कब लुढ़क जाए डगरा में कोई नहीं जानता जी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी चर्चा हो रहा है कि राजनीति में अब आ जाएंगे वो। ठीक है, आ जाएं। देखिए वो भी पता चलेगा ना। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ इतने भाषण देते थे, लालू के परिवारवाद को कोसते थे, और अब खुद अपने बेटा को लॉन्च करने की तैयारी में है। ये भी तो एक इनकी पलटी ही मारना कही जाएगी ना, कि जिस परिवारवाद के मोर्चे पर आप पानी पी पी कर कोसते थे दूसरे पार्टियों को, अब अपने बेटा को लॉन्च कर रहे हैं। जदयू के जो बूढ़े बूढ़े नेता सब मुँह देखेंगे, विजेंद्र यादव मुँह देखेंगे, सीनियर लोग मुँह देखेंगे, अई कल का छोकरा पैराशूट से आ जाएगा। देखिए जदयू के मतलब नैया डूब रही है, और कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो डूबते हुए जदयू को अब निशांत कुमार का सहारा है। लेकिन अब निशांत कुमार को लाएं, अशांत कुमार को लाएं, किसी को लाएं, इस बार पलटू राम का बुढ़िया बिस्तर बनने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनील सिंह के मामले पे हम इनसे बात किए, पूर्व IPS अमिताभ दास से। इनकी बातों से कितनी सहमत है अपनी राय को हम लोग से साझा करें।